जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता, अंतर्यामी, कृपा निधान, उनकी लीला अपरंपार है। लक्ष्मण जी को लेकर प्रभु अपने आश्रम पहुंचते, अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहाँ। जहाँ गोदावरी नदी के किनारे प्रभु श्री राम का आश्रम है, वहां प्रभु पहुंचते हैं। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। आश्रम को जानकी के बिना देखकर प्रभु ऐसे बेचैन हो गए, भय विकल जस प्राकृत दीना। जिस प्रकार प्राकृतिक रूप से गरीब आदमी दुखी हुए, परेशान हुए, उस प्रकार प्रभु परेशान हुए और प्रभु विलाप करने लगे। सीता जी को याद करके कह रहे हैं, हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। कह रहे हैं, हे गुणों की खान जानकी, हे रूपशील व्रत और नियम का पालन करने वाली परम पवित्र सीते, कहाँ हो तुम? मुझे दिखाई नहीं दे रही। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम को इतना परेशान जीवन में कभी नहीं देखा, इसलिए प्रभु को समझा रहे हैं। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, लक्ष्मण जी बहुत समझाए कि भैया धैर्य मत खोइए, सब ठीक हो जाएगा, जैसे आम लोग समझाते हैं। इसके बाद प्रभु श्री राम पूछत चले लताय रूपाति। संसार की रीति यही है, इसमें आ जाने के बाद माया ने संसार को रचा है और ऐसी जकड़ती है कि इंसान अपने आप को भूल जाता है। प्रभु यही दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के समझाने पर पूछत चले लताय रूपाति, पेड़ पौधों से, लताओं से, पत्तियों से पूछते हुए चल रहे हैं कि तुमने हमारी सीता को देखा? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पक्षियों, पशुओं, हे भंवरों के समूह, भंवरों की पंक्तियों, क्या तुमने हमारी उस सीता को देखा है जिसकी आंखें हिरनी जैसी सुंदर? जैसे कोई व्यक्ति खो जाता है तो लोग उसकी पहचान आज भी बताते हैं, गुमशुदा केंद्र में पहचान बताई जाती है, उसके सिर पर कट है या ऐसा रंग है, ऐसा कद है। उसी प्रकार प्रभु श्री राम सबको बता रहे हैं कि सीता की आंखें हिरनी जैसी हैं, उसकी चाल वो गजगामिनी है, कोकिल बैनी है, कोयल की तरह मधुर बोलती है। इस प्रकार माता जानकी की पहचान बताते हुए प्रभु श्री राम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सब पशु पक्षी आज बहुत प्रसन्न हैं। कोयल सोच रही कि वाह, हमारी तुलना माता जानकी से की जा रही है। कोकिल बैनी, हिरनियां हंस रही हैं कि हमारी आंखों की तुलना माता जानकी की आंखों से की जा रही है। इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती? हाथी हंस रहे हैं कि गजगामिनी कह रहे हैं, यानी हमारे जैसी चाल माता जानकी की है। इस प्रकार सारे प्रसन्न हो रहे हैं और इस पर सबको प्रसन्न देखकर प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि सुनु जानकी तो ही बिनु आजू,
हर से सकल पाई जनुराजू। हे जानकी सुनो, आज तुम जब साथ थी तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन आज जब तुम नहीं हो, सुनो जानकी तो ही बिनु आजू। आज तुम्हारे बिना हर से सकल पाई जनुराजू। ये सारे लोग इस प्रकार प्रसन्न हैं जैसे इनको राजपाट मिल गया हो। हर से सकल पाई जन राजू, जैसे इनको राजा, किसी राजा का राज्य मिल गया हो, इस प्रकार ये सब प्रसन्न हैं। किमि सही जात अनख तो ही पाही। आज इनका तुमसे मुकाबला हो रहा है कि आंखें तुम्हारी सुंदर हैं या हिरनी की, बात तुम्हारी मीठी है या कोयल की, चाल तुम्हारी अच्छी है या गजगामिनी हाथी की। कैसे तुलना है। और तुम इस खेल में, इस प्रतिस्पर्धा में, इस मुकाबले में हो ही नहीं। मुकाबला दो लोगों में होता है, जब दूसरा खिलाड़ी है ही नहीं, दूसरा ही नहीं है, तो खेल का कोई आनंद नहीं आता। और तुम भागना इनको चाहिए क्योंकि तुम इन सबसे अच्छी हो, लेकिन उल्टा इनकी जगह तुम ही गायब हो। तो किमि सही जात अनख तो ही पाही। अनख कहते हैं स्पर्धा को। तुम्हें कैसे सह सकती हो। प्रिया बेगी प्रगट सिकस नाही। प्रिय, तुम क्यों नहीं जल्दी से जल्दी प्रकट हो जाती हो यहाँ पर। प्रभु श्री राम इस प्रकार व्याकुल हैं माता जानकी के बिना। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी। इसी प्रकार खोजते हुए और विलाप करते हुए प्रभु श्री राम घूम रहे हैं। मनहु महाबिरही अति कामी। मानो इस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा बिरही और अत्यंत कामी पुरुष हो जो अपनी नारी के लिए बेचैन हो। ये प्रभु दिखा रहे हैं। पूरन काम राम सुख राशि। भगवान पूर्ण काम है, हर इच्छा को पूरी करने वाले। और प्रभु पूर्ण काम है, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं प्रभु। और अजन्मा है, कभी जन्म लेने वाले नहीं हैं। अज, कभी जो कभी जन्म न ले। अविनाशी हैं, जिनका कभी नाश नहीं हो सकता। इस प्रकार पार ब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री राम एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उनकी लीला वही जाने। इस प्रकार विलाप करते हुए प्रभु श्री राम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और आगे परा गिद्धपति देखा। और आगे जाने पर गिद्धराज जटायु धरती पर पड़े हुए प्रभु श्री राम को मिलते हैं, जो प्रभु श्री राम का नाम लगातार राम 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 इस प्रकार रट रहे हैं। और प्रभु उनको पड़ा देखकर दौड़कर, क्योंकि वो प्रभु का नाम ही सुमिर रहे हैं। और जिस भगवान का नाम लेकर कोई बुलाता है तो अपना गरुड़ वाहन छोड़कर दौड़ पड़ते हैं भगवान। जबकि गरुड़ की रफ्तार एक बार पंख डुलाने में 100 योजन है। 100 योजन का मतलब 400 किलोमीटर, और इसका मतलब 1200 किलोमीटर। गरुड़ एक बार पंख डुलाने से 1200 किलोमीटर पहुंच जाते। इतनी तेज रफ्तार गरुड़ की है। उसके बाद भी भगवान
गज की मदद करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए चल देते छोड़ गरुड़ वाहन छोड़कर दौड़ पड़े थे। वो भगवान सामने खड़े हैं और सामने उनका नाम लेकर कोई उनकी सहायता के लिए उन्हें पुकार रहा है और वो रह जाएंगे। भगवान बिजली की फुर्ती के साथ दौड़कर जटायु के पास पहुंचते हैं और देखकर जटायु का सिर अपनी गोद में रखकर भगवान जटायु से क्या कहते हैं, ये हमारे अगले वीडियो में। लेकिन प्रभु को कभी भुलाएं नहीं, क्योंकि हर युगों में प्रभु की महिमा का गुणगान होता रहा है। लेकिन कलयुग में नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।